प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, थोड़ी सी समझदारी और 100 साल तक आप निरोग रह करके जी सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर दोस्तों यह संभव है। अब हम बताएंगे छोटे छोटी 3 बातें आपको, जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो आप 100 साल तक निरोग रह करके जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पहली बात, सिर्फ आपने ध्यान देना है कि समय पर भोजन करें और पौष्टिक भोजन करें। बस इतनी सी बात दोस्तों सबको याद रह जाती है। समय पर भोजन करने से आपको जब भूख लगती है तो उस समय पर ही भूख लगनी शुरू हो जाएगी और वो आपका पाचन तंत्र के लिए बड़ी सहायक होती है। जब भूख लगती है उस वक्त खाना खाया जाता है तो वह अमृत का काम करता है। अब दोस्तों सिर्फ दूसरी छोटी सी बात और बताते हैं आपको कि यदि आप सुबह और शाम कुंडलिनी जागरण अग्नि भाग नंबर 2 में जैसा कि बताया गया है दैहिक मंथन के बारे में, यदि आप यह दैहिक मंथन सुबह और शाम दोनों वक्त करते हैं, 15 से 20 मिनट का रोज अपना नियम बना लें। यदि आपने अग्नि भाग नंबर 2 का यह वीडियो नहीं देखा तो बस छोटी सी बात आप समझ रखें, इसे दैहिक मंथन बोलते हैं। इसे हम एक बार फिर करके दिखा देते हैं आपको। ध्यान से दे अपने शरीर को किस प्रकार से घुमाना है। बस दोस्तों 15 से 20 मिनट तक का यह प्रयोग आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर देगा कि जब आप खाना खाएंगे तो तुरंत ही वो 5 या 6 घंटे में निश्चित रूप से पच जाएगा और उस सुपाच्य भोजन से जो रस निकलेगा वो अमृत का काम करेगा। अब दोस्तों तीसरी एक बात हम आपको स्मरण करा दें, बस ये 3 बातें करने पर आप 100 साल तक निरोग रह करके जीवन व्यतीत करेंगे। तीसरी बात है दोस्तों, आपने कभी कछुए के बारे में सुना हो। वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि कछुआ 400 साल तक जीवन व्यतीत करता है। शायद आपकी कल्पना में ऐसा सुनकर आपको विस्मय होगा कि ऐसा कैसे होता है। दोस्तों हमारे ऋषि मुनि भी इसी प्रकार से जब समाधि की अवस्था में जाया करते थे तो हजारों हजारों साल तक जिया करते थे। अब हम बताते हैं कि कछुए के 400 साल तक जीने का राज क्या है। दोस्तों कछुआ बहुत धीमी गति से श्वास लेता है और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ता है। इसी प्रकार से जब ये ऋषि मुनि अपनी प्रक्रिया किया करते थे तो वो अपनी श्वास को बड़ी धीमी गति से लेते थे और धीमी गति से ही छोड़ते थे। इसे समाधि की प्रथम अवस्था कहा जाता है, जो हम आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों इस प्रकार की प्रक्रिया करने पर आपकी आयु इतनी लंबी हो जाती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्वास आए आए, ना आए ना आए, बस आपने धीमी गति से श्वास को लेना है और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ना है। इस प्रक्रिया को करते करते आपकी लयबद्धता ऐसी हो जाएगी कि आप धीरे धीरे करके देखने लगेंगे कि श्वास आता भी है कि नहीं आता है।
आप जब इस प्रक्रिया में निपुण हो जाएंगे तो आप देखना दोस्तों आपकी उम्र किस प्रकार बढ़ती है। हम आपको करके दिखाते हैं। श्वास को धीमी गति से लेना है। यह एक श्वास हुआ दोस्तों। इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट में 2 ही सांस आएंगे और 2 ही सांस जाएंगे। फिर आप देखना दोस्तों आपका जीवन कितनी अच्छी तरीके से चलता है। आपका मन भी स्थिर रहने लगता है और आपके जीवन में भी आप जैसे समाधि ऋषि मुनि लगाया करते थे, इसी प्रकार से आपके जीवन में भी विचित्र बातें भी पैदा होंगी और आप देखेंगे कि आपका जीवन इतना लंबा हो जाएगा। जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं कि आप निरोग रह करके 100 साल तक अपना जीवन यापन करेंगे, इससे भी अधिक भी हो सकता है दोस्तों। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।